दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है मित्रों। 12/091 के लिए 12/091 सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है, आज जो सुनवाई लगी हुई थी नागरत्ना मैडम के बेंच में, उस पर क्या हुआ मैं सारा डिटेल बताऊंगा। 12/091 एक तरह से फिर हो गया है जिंदा। हाई कोर्ट पुनः करे विचार और ब्रेकअप दे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है। बीबी नागरत्ना ने ये आदेश दिया है। और हम आपको बता दें कि आज हमारे तरफ से खड़े थे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एन वेणुगोपाल गौड़ा, और उनके आर्गूमेंट पर सुप्रीम कोर्ट की जज माननीय बीबी नागरत्ना ने यह आदेश दिया है। सारा डिटेल हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि शुरू से ही 12/091 के मुद्दे पर आपस में एकता का अभाव रहा, और जब एक टीम आज सुप्रीम कोर्ट में मेहनत करके लड़ रही थी तो एक टीम उसका उपहास कर रही थी। भले ही हम आपको बता दें कि उस टीम के भी बड़े वकील पटवालिया खड़े थे, लेकिन वो भी 12/091 के उस केस को नहीं रोक पाए और खारिज हो गया जब वो हित केस राय के बेंच में था। और हम आपको बता दें तब उनकी जो है वकील हायर करने की जो क्षमता थी उसका ह्रास हो गया था। उसमें किसी का दोष नहीं था मित्रों। केस चूँकि लगा था इसे बेंच में कि नोटिस नहीं हो सकी सरकार को, और केस खारिज हो गया। हालांकि पैरेलल बेंच में जब केस खारिज हो जाता है तो दूसरा कोई बेंच उस केस को बहाल नहीं करता है या उस केस पर सुनवाई नहीं करता है, वो भी खारिज कर देता है। लेकिन चूंकि बीबी नागरत्ना मैडम जो है वो इंसानियत और ज़मीन से जुड़ी जज हैं और हमेशा वो कभी भी 12/091 के विपक्ष में निर्णय नहीं दिया है, तो एक बार फिर उन्होंने शायद 12/091 के लिए ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ ऑर्डर कर दिया कि 12/091 जिंदा हो गया है। मित्रों, जहां 12/091 डेड हो चुका था, उसके सांसें थम चुकी थीं, वहां एक बार फिर उसमें जान फूंकने का काम बीबी नागरत्ना ने किया है और 12/091 एक बार फिर जिंदा हो चुका है। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर दिया है 12/091 की जो रिट या SLP सरकार की अलाउ हुई थी और 12/091 डबल बेंच हाई कोर्ट इलाहाबाद में खारिज हुआ था, एक बार फिर वहां रीबू दाखिल करने की लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट ने 12/091 के सभी साथियों को दे दिया। मित्रों, हम आपको बता दें कि विनय पांडे गुट की आरती मिश्रा का केस, आरती मिश्रा एंड अदर्स का केस आज लगा हुआ था और कोर्ट नंबर 11 आइटम नंबर 23 पर यह मुकदमा लगा था। और माननीय न्यायाधीश बीबी नागरत्ना के कोर्ट में, और हमारे तरफ से जो कुशल वकील थे एन वेणुगोपाल गौड़ा, उन्होंने केस को संभाला और जो भी आर्गूमेंट हुआ उसमें केस को विड्रा करते हुए 12/091 के लोग, जैसा कि न्यायाधीश की एक तरह से सलाह कहा जा सकता है या इंस्ट्रक्शन कहा जा सकता है, और कुशल जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता खड़े थे उनकी समझदारी भी कहा जा सकता है, केस को विड्रा करते हुए और कोर्ट से आदेश करा लिया हाई कोर्ट में रीबू दाखिल करने का। हालांकि मित्रों, रीबू तो उसी कोर्ट में जाएगा जिस कोर्ट ने जो है फैसला दिया है। अब पुनर्विचार याचिका में एक लिबर्टी मिल गई है जो है 12/091 के लोगों को कि हमारा केस फिर से सुना जाए, और जो ब्रेकअप लिस्ट सरकार नहीं लाई थी और जो अंतरिम आदेश हाई कोर्ट डबल बेंच का हुआ था उस पर एक बार फिर जज सरकार से ब्रेकअप मांग सकता है। भले ही केस को खारिज करे या छोड़े, ये अलग बात है, लेकिन एक बार फिर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ब्रेकअप मांग सकता है। उसके अध्ययन करने के बाद ऑर्डर को मॉडिफाई भी डबल बेंच हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मित्रों कोर्ट फिर खारिज कर देता है रीबू भी, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का एक बड़ा रास्ता 12/091 को मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अब अगर चूक नहीं करेंगे तो बीबी नागरत्ना मैडम के ही बेंच में मुकदमा जाने की उम्मीद बढ़ गई है।
और वहाँ अच्छी पैरवी होगी तो 12,091 एक बार फिर जीत सकता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 की लड़ाई में कुछ लोगों ने असहयोग किया है। आज की सुनवाई में यह उचित नहीं था और उन लोगों को, जिन लोगों ने धन दिया है और जिन लोगों ने सहयोग किया है, उनको भी सोचना चाहिए और उनके ऊपर ये लोग प्रेशर नहीं बना पाए। ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो है 12,091 की लड़ाई को कमज़ोर करने का तरीका था। मित्रों, उसके बाद भी उपहास करना ठीक नहीं था। कहीं भी अगर मान लीजिए कोई रोशनी की किरण निकलती थी तो उस रोशनी के किरण को भी बुझाने का कार्य किया गया, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं था। हम आपको बता दें कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में फिर जाने का एक रास्ता अख्तियार कर सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ जो हमारा केस खारिज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अभी राय के बेंच में, उसका मुद्दा अब समाप्त हो गया है और एक बार फिर डबल बेंच के उस आर्डर के करीब आ गया है जिसमें हमारा केस खारिज हुआ था। वहाँ केस खिसक कर आ चुका है और रिव्यू पटिशन के रूप में एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनने की प्रक्रिया आएगी। और मित्रों, हम आपको बता दें कि ये केस अब हमें लग रहा है कि 2-3 महीने में ही निर्णित हो पाएगा हाई कोर्ट से, क्योंकि अब जो है अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी अलग अलग बैठ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीफ जस्टिस के ऊपर निर्भर करता है, रजिस्ट्री ऑफिस के ऊपर निर्भर करता है कि इस केस को संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेते हुए, कैसे इन दोनों को एक बेंच में गठित करके और फिर केस की सुनवाई कराए। अब मित्रों, आगे की प्रक्रिया जो रिव्यू में होता है वो होगा, लोग दाखिल करेंगे। कैसे दाखिल करेंगे, अलग अलग दाखिल करेंगे कि इसी से एक आर्डर से ही रिव्यू आर्डर पारित हो जाएगा, ये तो विधिक प्रक्रिया है। इसके बारे में बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है हाई कोर्ट में इस मुकदमे को सुनने के लिए, दोबारा पुनर्विचार करने के लिए, और सरकार को ब्रेकअप देने का निर्देश दे दिया है। इस तरह से अगर यह खबर पूरी तरह सही है और यह आर्डर आने पर अगर उसमें ये सब मेंशन होता है तो कहीं ना कहीं जो भगीरथ प्रयास लोगों द्वारा किया गया है उसकी सराहना करना चाहिए। कभी भी उसकी आलोचना करने वाले 12,091 के दुश्मन हो सकते हैं मित्रों। और जो पैसा खा करके कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अगर याचिगण दबाव नहीं डालेंगे तो यह जो है रिव्यू में भी सहयोग नहीं करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, आपका पैसा खा करके अपना बिजनेस व्यापार चलाने के चक्कर में रहेंगे। हमने तो हमेशा, चाहे जो भी गुट हो, किसी को नहीं बख्शा है अपने चैनल के माध्यम से, और बख्शूंगा भी नहीं मित्रों जब तक 12,091 की लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती। तो यह था आज की सुनवाई का सार। आप लोग बिल्कुल अब पुनः सक्रिय हो जाइए।